हेलो गाइस, मैं गगन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेसलिंग स्लैमर। तो हो गया है बड़ा धमाका एलिमिनेशन चेंबर में। किसी ने नहीं सोचा होगा कि ऐसा होने वाला है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो एलिमिनेशन चेंबर की शुरुआत हमें देखने को मिलती है वुमेन्स एलिमिनेशन चेंबर से, और काफी अच्छा मैच हमें इनके बीच में देखने को मिला। और यहाँ भी WWE ने शुरुआत में ही धमाका कर दिया। मैच की शुरुआत करने वाली थी लिव मॉर्गन और नाओमी, और तभी रिटर्न होता है जेड कारगिल का। जेड कारगिल रिंग में आती है और लग रहा था कि वो अब लिव मॉर्गन पर अटैक करने वाली है, लेकिन वो अचानक से अटैक कर देती है नाओमी के ऊपर, और बहुत ब्रूटल तरीके से पिटाई होती है नाओमी की। सब शॉक थे क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा होने वाला है। इसके बाद जेड कारगिल तो वहां से चली जाती है और पता चलता है कि नाओमी अब एलिमिनेशन चेंबर में परफॉर्म नहीं कर पाएंगी और उन्हें स्ट्रेचर पर ले जाया जाता है। इसके बाद मैच में एंटर करती हैं बियांका बलेयर। इसके बाद बियांका बलेयर और लिव मॉर्गन मैच को स्टार्ट करते हैं। एक एक करके सारी पार्टिसिपेंट्स मैच में एंटर करते हैं। बात करें एलिमिनेशन की, तो दूसरा एलिमिनेशन हमें देखने को मिलता है बेली का, जिन्हें एलिमिनेट करती है लिव मॉर्गन। इसके बाद ट्विस्टेड ब्लिस पड़ता है रोक्सेन पर इसके ऊपर, और वो भी एलिमिनेट हो जाती हैं। इसके बाद अलेक्सा ब्लिस सिस्टर एबिगेल लगाती हैं बियांका बलेयर के ऊपर, लेकिन लिव मॉर्गन इसका फायदा उठाते हुए अलेक्सा ब्लिस को रोल अप करके पिन कर देती हैं, और अलेक्सा ब्लिस भी आउट हो जाती हैं एलिमिनेशन चेंबर से। इसके बाद बचते हैं टॉप 2 लिव मॉर्गन और बियांका बलेयर, और मैच के एंड में केओडी के साथ बियांका बलेयर इस मैच को जीत जाती हैं। बाद में हम फेस ऑफ भी देखते हैं रिहा रिप्ली, बियांका बलेयर और इयो स्काई के बीच में। आने वाली रॉ में हम इयो स्काई और रिहा रिप्ली के बीच में मैच देखने वाले हैं, और इस मैच के विनर को फेस करेंगी बियांका बलेयर रेसलमेनिया में। इसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है ट्रिश स्ट्रैटस, टिफनी स्ट्रैटस, नाया जैक्स और कैंडिस लरे के बीच में, और ये एक टैग टीम मैच था, और इस मैच में सिर्फ ट्रिश स्ट्रैटस की परफॉर्मेंस ही देखने लायक थी। बात करें मैच के विनर की, तो टिफनी स्ट्रैटस नाया जैक्स को पिन करके मैच को जीत जाती हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है एलिमिनेशन चेंबर का बेस्ट मैच केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के बीच में, जो कि एक अनसेंशन्ड मैच था, और काफी खतरनाक मैच हमें इनके बीच में देखने को मिला। मैच की शुरुआत से ही हमें वेपन्स का यूज होते हुए दिखने लगता है। इसके बाद केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन दोनों क्राउड में जाते हैं, और वहां भी हमें इनकी ब्रूटल फाइट देखने को मिलती है। क्राउड में हम टेबल स्पॉट भी देखते हैं जब सैमी ज़ेन केविन ओवेंस को ग्लास की टेबल पर पटकते हैं। इसके बाद दोनों रिंग में जाते हैं, और हमें एक खतरनाक स्पॉट देखने को मिलता है जब केविन ओवेंस सैमी ज़ेन को टॉप रूप से टेबल पर फेंक देते हैं, और वो नेक के बल टेबल पर गिरते हैं। इस मैच में केविन ओवेंस बार बार टारगेट कर रहे थे सैमी ज़ेन की नेक को। एक टाइम पर इस मैच में कोई भी हारने को तैयार नहीं था। सैमी ज़ेन हलुआ किक लगाते हैं, लेकिन केविन ओवेंस किक आउट कर देते हैं। इसके बाद सैमी ज़ेन चेयर लेकर आते हैं जिस पर वायर रैप था, और उसी पर वो केविन ओवेंस को ब्लू थंडर डॉम लगाते हैं। और मैच के एंड में हम देखते हैं जब केविन ओवेंस सैमी ज़ेन को पावर बॉम्ब लगाते हैं रिंग पोस्ट के ऊपर, और रिंग में ले जाकर उन्हें पिन कर देते हैं, और इस मैच में जीत जाते हैं केविन ओवेंस। लेकिन इसके बाद भी केविन ओवेंस का मन नहीं भरता, वो फिर से मारने जाते हैं सैमी ज़ेन को, और इसके बाद हमें रिटर्न देखने को मिलता है द वाइपर रैंडी ओर्टन का। रैंडी ओर्टन रिंग में आते हैं और केविन ओवेंस को आरकेओ लगाते हैं। इसके बाद वो पंट किक मारने जा रहे होते हैं केविन ओवेंस को, लेकिन रेफरीज आ जाते हैं, और इसके बाद हमें आरकेओ की बरसात देखने को मिलती है रेफरीज के ऊपर। कल मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में बताया था कि रैंडी ओर्टन की वापसी हमें इस मैच में देखने को मिल सकती है। तो फाइनली रैंडी ओर्टन ने WWE में अपना रिटर्न कर लिया है, और अब हमें रेसलमेनिया में मैच देखने को मिलने वाला है केविन ओवेंस और रैंडी ओर्टन के बीच में। नेक्स्ट मैच शॉकिंगली हमें देखने को मिलता है मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच। मुझे लग रहा था ये मेन इवेंट हो सकता है एलिमिनेशन चेंबर का, लेकिन मेन इवेंट के लिए WWE ने पहले से ही बड़ा धमाका प्लान करके रखा था। तो काफी अच्छा मेंस एलिमिनेशन चेंबर मैच भी हमें देखने को मिला, जिसकी शुरुआत करते हैं सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर। बहुत अच्छा बैक एंड फोर्थ एक्शन देखने को मिला हमें ड्रू मैकिंटायर सेथ रॉलिंस के बीच में। इसके बाद मैच में डेमियन प्रीस्ट और लोगन पॉल की भी एंट्री होती है, और हमें इनके बीच में भी तगड़ा एक्शन देखने को मिलता है। और इसके बाद एंट्री करते हैं जॉन सीना। यहाँ हमें जॉन सीना और लोगन पॉल का भी अच्छा इंटरेक्शन देखने को मिला, और मैच में पहला शॉकिंग एलिमिनेशन होता है ड्रू मैकिंटायर का, जिन्हें रोल अप करके एलिमिनेट कर देते हैं डेमियन प्रीस्ट। और देखकर लग रहा है कि WWE अब डेमियन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर की फ्यूड आगे करवाने वाली है। ड्रू मैकिंटायर जाते जाते क्लेमोर किक मार के जाते हैं डेमियन प्रीस्ट को, जिसका फायदा लोगन पॉल उठाते हैं, और वो चेंबर पोडियम के ऊपर रॉक स्प्लैश लगाते हैं डेमियन प्रीस्ट के ऊपर, और इसके बाद डेमियन प्रीस्ट भी एलिमिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट बाहर निकलते हैं सीएम पंक। सीएम पंक आते ही लोगन पॉल से भिड़ जाते हैं। इसके बाद सीएम पंक लोगन पॉल को GTS लगाते हैं, और लोगन पॉल एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद सेथ रॉलिंस और सीएम पंक भी आपस में भिड़ते हैं, और सेथ रॉलिंस सीएम पंक को स्टॉम्प लगाते हैं। सेथ रॉलिंस भी एलिमिनेट हो जाते हैं जब सीएम पंक उन्हें GTS लगाते हैं, और जॉन सीना उन्हें एटीट्यूड एडजस्टमेंट मारते हैं। इसके बाद हमें टॉप 2 देखने को मिलते हैं जॉन सीना और सीएम पंक। क्राउड यहाँ दिस इज ऑसम के चैंट्स लगा रहा था। काफी अच्छा एक्शन हमें जॉन सीना और सीएम पंक के बीच में देखने को मिला। काफी किक आउट और नियर फॉल्स भी हमें यहाँ देखने को मिले, और मैच के एंड में हम देखते हैं जब सेथ रॉलिंस मैच में अपनी वापसी कर लेते हैं और स्टॉम्प लगाते हैं सीएम पंक को, जिसका फायदा उठाते हैं जॉन सीना, और वो सीएम पंक को ब्लॉक में फंसा लेते हैं। इसके बाद सीएम पंक वहीं ढेर हो जाते हैं, और इसी तरह मैच में जीत हो जाती है जॉन सीना की। इसके बाद सेलिब्रेशन होता है, और हमें एंट्री देखने को मिलती है कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स रिंग में आती है, और हमें फेस ऑफ देखने को मिलता है कोडी रोड्स और जॉन सीना के बीच में। और इसके बाद एंट्री होती है द रॉक की। इस बार द रॉक के साथ ट्रेविस स्कॉट भी थे। दोनों रिंग में आते हैं, और रॉक कोडी रोड्स से उसी सवाल का जवाब पूछते हैं, कोडी रोड्स अपनी सोल रॉक को देंगे या नहीं। पहले तो कोडी रोड्स की बातों से लग रहा था कि कोडी रोड्स रॉक के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन इसके बाद वो रॉक को एफ योरसेल्फ बोल देते हैं। यहाँ जॉन सीना का रिएक्शन देखकर लग रहा था कि जॉन सीना बहुत खुश है कोडी रोड्स के डिसीजन से, और वो कोडी रोड्स को गले लगाते हैं। लेकिन इसके बाद वो होता है जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। जॉन सीना लो ब्लो लगा
आते हैं कोडी रोड्स को। और फाइनली अब जॉन सीना अपना हील टर्न कर चुके हैं और इसके बाद होती है कोडी रोड्स की धुलाई। जॉन सीना बुरी तरीके से यहाँ कोडी रोड्स को मारते हैं। यहाँ कोडी रोड्स का फेस ब्लीड भी कर रहा था जब जॉन सीना चैंपियनशिप बेल्ट से कोडी रोड्स के फेस पर मारते हैं। इसके बाद रॉक आते हैं और वो भी अपनी बेल्ट से मारते हैं कोडी रोड्स को। इसके बाद जॉन सीना कोडी रोड्स के ऊपर पैर रखकर चैंपियनशिप को रेस करते हैं और इसी के बाद एलिमिनेशन चेंबर ऑफ फेयर चला जाता है। तो फाइनली जॉन सीना ने 22 साल बाद अपना हील टर्न कर लिया है WWE में और अब हमें रॉक के साथ देखने को मिलने वाले हैं जॉन सीना। और रेसलमेनिया में हमें मैच देखने को मिलने वाला है कोडी रोड्स और जॉन सीना के बीच में, जो कि होगा अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए। तो कमेंट्स में बताओ कौन कौन शॉक हो गया जॉन सीना के हील टर्न से। बाकी मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो और मेरे चैनल रेसलिंग स्लैमर को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरी वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।